नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, मानव डिसीज़ या मानव रोग, जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन डिसीज़। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव रोग की, कि मानव रोग आखिरकार हैं क्या। जो डिसीज़ हैं, यहाँ पे हमने इसे ये दो भागों में बांटे गई हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो मानव जो रोग हैं, ये डिसीज़ हैं, ये सबसे एक तो होता है उपार्जित रोग और दूसरा होता है जन्मजात रोग। यानी कि ये जो उपार्जित रोग हैं, ये रोग क्या होंगे, जो वे सभी रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं, वे सभी रोग क्या हैं, उपार्जित रोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें जन्मजात रोग की, जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जन्मजात यानी कि वे सभी रोग जो जन्म के समय से ही उत्पन्न होते हैं, वे सभी रोग क्या कहलाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। देखिए, अगर मान लिया सबसे पहले हम बात करें उपार्जित रोगों की, तो उपार्जित रोगों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। देखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि संक्रामक रोग क्या हैं और असंक्रामक रोग क्या हैं। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि जो संक्रामक रोग हैं, वे अगर हम ये देखें कि संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा तथा शरीर संपर्क के द्वारा, छींकने के द्वारा, खांसने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं। उन सभी रोगों को हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसमें हैजा हैं, चेचक हैं, छोटी माता हैं, कुष्ठ रोग हैं, खसरा हैं और एड्स हैं। ये सभी रोग किस में आ जाएंगे, संक्रामक रोग में। यानी कि वे सभी रोग होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विभिन्न माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। और दूसरा हम बात कर लेते हैं असंक्रामक रोग। जैसे यहाँ पे जो ये है, ये नेगेटिव या नहीं की फॉर्म निकालते हैं। असंक्रामक यानी कि असंक्रामक का मतलब क्या होता है कि वे सभी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते, जैसे हृदय रोग हैं, मधुमेह हैं, ये सब रोग क्या हैं, ये सब असंक्रामक रोग हैं। यानी इन रोगों का जो संक्रमण है वो एक ही व्यक्ति में होगा, अन्यथा किसी भी माध्यम के थ्रू ये दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रोग हैं, जैसे प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ आप सभी थोड़ा इसे परिचित होंगे कि प्रोटोजोआ जो संघ है वो एनिमल किंगडम का सबसे पहला संघ है। इस संघ में, प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोशिकीय के जीवों को रखा गया है। और अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है फ्री लिविंग प्रोटोजोआ, एक होता है पैरासाइट यानी कि परजीवी। और हम आपको बता दें कि जितने भी परजीवी प्रोटोजोन्स हैं वे सभी हानिकारक होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वे उत्पन्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटोजोवन से होने वाले रोग, ये एक कोशिकीय के जीव होते हैं और यही रोग फैलाते हैं। जैसे पायरिया है जो दांतों में लगता है, निद्रा रोग हैं, पेचिस हैं, मलेरिया हैं, काला ज्वर है। ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। और हम आपको बता दें कि जितने भी प्रोटोजोआ से रोग फैलते हैं ये सभी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। देखिए कि पानी पे मक्का, जितने भी प्रोटोजोन से रोग होने वाले हैं उन सभी को हमने एक छोटी ट्रिक के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे हैं, पानी पे मक्का। यानी यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पे है, पे से बनेगा पायरिया, नी से बनेगा निद्रा रोग, पे से बनेगा पेचिस, मैं से बनेगा मलेरिया रोग और कै से बनेगा काला ज्वर रोग। आप ट्रिक के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, अब हम प्रत्येक को पढ़ लेते हैं। अगर हम मलेरिया की बात करें, देखिए मलेरिया रोग जो हैं, सबसे पहले जो मलेरिया की पुष्टि की थी कि हाँ ये मलेरिया रोग हैं, वो रोनाल्ड रोस ने की थी। और यहाँ पे अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, देखिए मलेरिया के पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि एक होता है रोगजनक यानी, और एक होता है रोगवाहक। रोगजनक, अगर हम कहें कि रोगजनक जो हैं, रोगजनक यानी कि जनक का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करने वाला, यानी कि वह जीव जो रोग को उत्पन्न कर रहे हैं। और एक होता है रोगवाहक,
जो उस रोग का संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा रहा है, वो रोग वाहक होता है। तो हम मलेरिया की बात कर रहे हैं कि यह रोग प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोवन है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। और इस रोग का जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि जो मलेरिया है वो किस मच्छर के थ्रू फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी सबसे खतरनाक जो अवस्था होती है वो स्पोरोजोइट होती है। इसकी जो सबसे खतरनाक अवस्था होती है स्पोरोजोइट होती है। और ये कौन सा अंग प्रभावित को, किस अंग को ये प्रभावित करते हैं, प्लीहा को ये प्रभावित करता है। और इसके लक्षण क्या है कि बहुत कपकपी के साथ या जाड़े के साथ में बुखार का आना और आरबीसी का कम होना, ये सब किसके लक्षण है, मलेरिया के लक्षण है। और भी बहुत सारी ये तरीके हैं कि आप मलेरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। घर में ऑल आउट है, मच्छरों कहीं पर एक्स्ट्रा पानी ना इकट्ठा होने दें, ये सारी। और मलेरिया की जो निवारण के लिए एक बहुत मुख्य दवाई है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी खोज की थी, जो कि सिनकोना जो एक प्लांट है उसकी छाल से बनाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं निद्रा रोग की। देखिए निद्रा रोग मतलब सोने की बीमारी, जो आदमी सोता है ना, ये वही बीमारी है। और इसका जो जनक है, इसका रोग जनक है ट्रिपेनोसोमा परजीवी। ट्रिपेनोसोमा जो है एक प्रोटोजोवन है, ये इसी के द्वारा फैलते हैं। और इसका जो वाहक है, जो इस रोग को वाहक करेगी, वो सीसी मक्खी है। और ये क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को। और इसके लक्षण क्या है, शरीर तथा मस्तिष्क में थकान होगी और बहुत नींद के साथ में क्या होगा, बुखार के लक्षण दिखाई देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं पायरिया की। पायरिया रोग क्या है, अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि यह रोग क्या है, एंटमीबा जिंजेवेलिस, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा ही ये रोग फैलता है। और इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों से खून का आना। और यह किसे प्रभावित करता है, मसूड़ों को प्रभावित करते हैं। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हम विटामिन सी पदार्थ अगर उसे दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पेचिस की। देखिए पेचिस क्या है कि यह रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, यहीं से ही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा रोग किस रोगजनक के द्वारा फैलता है, तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। और इसका जो प्रभावित जो अंग है वो है आंत, ये आंत को प्रभावित करते हैं। और लक्षण क्या होंगे इसके लक्षण है कि ये खून के साथ दस्त लगेंगे, जो पीड़ित होगा उसे खून के साथ में खूनी दस्त हो जाएंगे, तो ये पेचिस के लक्षण हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं काला ज्वर की, कि यह रोग लीशमैनिया, यह रोग ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि काला ज्वर जो रोग है वह लीशमैनिया और डोनावाली मच्छर और डोनावाली नामक एक प्रोटोजोवन से होता है। सॉरी मच्छर नहीं, प्रोटोजोवा है, प्रोटोजोवा से ये होता है। और इसका जो वाहक है वो बालू मक्खी है। और इसका जो प्रभावित अंग है वो ये बोन मैरो या अस्थि मज्जा को ये प्रभावित करता है। और हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। इसके लक्षण क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज व्यक्ति को बुखार होगा। और अगर हम यहाँ मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है सबसे पहले रोनाल्ड रोश ने 1887 में मलेरिया होने की पुष्टि की थी। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कवक से होने वाले रोग और जीवाणु जनित रोग और जो विषाणु जनित रोग हैं। तो आप